हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी को मेरे यूट्यूब चैनल कहानी का खजाना में स्वागत करती हूँ। आई होप आप सभी लोग खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। चलिए दोस्तों, आज आप सबको मैं एक नई कहानी सुनाती हूँ। मैं एक टेलर हूँ और मेरा एक छोटा सा दुकान है। एक दिन दुलारी मौसी मेरी दुकान पर आई। उसने मुझसे कहा, बेटा तेरी एक मदद चाहिए। मैंने कहा, जी मौसी कहिए। मौसी ने कहा, मेरी भांजी इन दिनों मेरे घर आई हुई है। वो बेचारी अनाथ है, उसे काम की बहुत ज़रूरत है। क्या तू उसे काम दिला सकता है? मैंने कहा, मौसी मुझे अकेले दुकान चलाने में बड़ी मुश्किल हो रही है। अगर वो मेरे काम में मदद कर देगी तो मैं उसे महीने में 3,000 तनख्वाह दूंगा। दुलारी मौसी बहुत ही खुश हो गई और अगले दिन उसे मेरी दुकान पर लेकर आई। उसका नाम सुमन है और वो देखने में बेहद ही खूबसूरत है। मैंने उसे उसका काम समझा दिया। धीरे धीरे वो बहुत ही अच्छी तरह से दुकान का सारा काम संभालने लगी। वो बहुत ही शांत और उदास रहती थी और बहुत कम ही बातें करती थी। 2 महीने यूं ही निकल गए और उसके साथ रहते रहते कब मुझे वो अच्छी लगने लगी, मुझे पता ही नहीं चला। एक दिन मौका देखकर मैंने उसे पूछ लिया, सुमन तुम इतनी उदास क्यों रहती हो? दोस्तों, चैनल पर नए आए हैं तो इस वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें और एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर कर दें। तो उसने रोते हुए अपनी दुख भरी कहानी सुनाई कि जब वो गांव में थी, वो सरसों के खेतों में मजदूरी करने जाती थी और वहाँ गांव के कुछ मनचले लड़कों ने उसके साथ जबरदस्ती कर डाली। जब उसने ये बात गांव की मुखिया को जाकर बताई तो मुखिया ने उसे ही बदचलन कहकर गांव से निकाल दिया। तब से वो दुलारी मौसी के घर में ही रहती हैं। उसकी बातें सुनकर मुझे गहरा दुख हुआ। मैं उसके साथ सहानुभूति दिखाने लगा। मेरे भी आंसू बह गए। मैंने कहा, अरे सुमन, तुम्हें कितना तकलीफ उठाना पड़ा। तुम्हारे साथ बहुत ही अन्याय हुआ। मैं तुम्हारे साथ हूँ। इस तरह धीरे धीरे हम दोनों एक दूसरे के बहुत करीब आ गए। मैं उसका सबसे अच्छा दोस्त, हमराज और हमदर्द बन गया था, जो उसकी हर बात समझता था। हम दोनों दुकान पर घंटों बातें करने लगे। मैं उसकी हर छोटी बड़ी बात का ध्यान रखने लगा। मैं उसे अपने बाइक पर घुमाने भी ले जाता था और बाहर ही खाना खाते थे और हंसी मजाक भी करते थे। वो मेरे साथ बहुत ही खुश रहती और मेरी हर बात पर मुस्कुराती। कभी कभार तो मैं हल्के से उसके उंगलियों को छूता और हाथ को अपने हाथ में ले लेता और बड़ी देर तक उसका हाथ अपने हाथ में थामे रखता। वो कुछ नहीं कहती और शर्मा कर मुस्कुरा देती या नजरें नीचे कर लेती। धीरे धीरे हमारी दोस्ती गहरी होती गई। एक दिन मैंने भी मौका देखकर उसे अपने दिल की बात कह दी। वो भी मुझे अपना प्यार देने के लिए मान गई। मैं बहुत ही खुश हो गया। दिल जोर जोर से धड़क रहा था। मन में एक अलग तरह की उत्तेजना थी। लेकिन अब समस्या ये थी कि सुमन को मेरे घर वाले कभी बहू के रूप में स्वीकार नहीं करेंगे, क्योंकि जिस लड़की की पहले ही इज्जत लूट चुकी है, उसे कोई अपने घर की बहू नहीं बनाना चाहेगा। फिर मैंने सुमन के साथ मंदिर में शादी करने का फैसला किया और हमारी शादी भी हो गई। हमारे पास रहने के लिए कोई घर नहीं था, तो मैंने सुमन को दुकान में ही रखने का फैसला किया। हमने अपनी सुहागरात दुकान में ही मनाई। वो मेरी बाहों में आ गई और मैंने उसे गले लगा लिया। मैंने उसकी पीठ पर हाथ फेरा और बालों में उंगलियां फेरते हुए उसके होठों को चूम लिया। उसकी हाथ मेरे गर्दन के पीछे चली गई और मेरे हाथ उसकी कमर पर। उसकी आंखों में प्यार की चमक थी और हमारी सांसें मिलने लगी। लेकिन मुझे डर था कि हमारे इस रिश्ते के बारे में किसी को पता चल गया तो बहुत दिक्कत होगी। मैंने दुकान की लाइट ऑफ कर दी। कमरा अब अंधेरा सा हो गया था। मैंने अपने मोबाइल की लाइट जला दी। हम दोनों के लिए इतनी रोशनी काफ़ी थी कि हम दोनों एक दूसरे का चेहरा देख सकें। फिर धीरे धीरे हमारे कपड़े किनारे होते गए और हम दोनों आगे बढ़ने लगे। उसकी सांसें तेज हो गई। होठों का होठों से छूना और जिस्म का मिलना, उसके सिसकने की आवाज़ दुकान में गूंजने लगी। हम दोनों एक दूसरे का साथ पाकर बहुत ही खुश थे। 2 दिन तक तो हम दुकान में ही रहे। तीसरे दिन पड़ोस के गांव में कमरा किराए पर ले लिया और वहां पर शिफ्ट हो गए। दोस्तों, आप सबने अपना कीमती समय निकालकर इस वीडियो को सुना, इसके लिए आप सभी को धन्यवाद करती हूँ। धन्यवाद दोस्तों।